Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we will start our new chapter. So let's open page number 175 and chapter number 13 triangles. Last chapter हमने जो अपना कंप्लीट किया है वो था लाइंस एंड एंगल्स. उसमें हमने डिफरेंट एंगल्स को डिस्कस किया, कैसे बाइसेक्ट करते हैं, कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. आज हम अपने चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स की डेफिनेशन को हमने पहले किया था, उसे आज हम अगेन स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, कि हम कैसे क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग ट्राइंगल को, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, उनकी साइड के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं और वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. उनमें हम उसके इंटीरियर एंगल्स को और कैसे कोई एंगल बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस. इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे एक्सटीरियर एंगल्स की किस टाइप की इक्वल होता है. फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. जब हम दो साइड्स की लेंथ को सम कर लें तो वो कैसे ग्रेटर होती है थर्ड साइड के. नेक्स्ट जो हमारा होगा अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है. ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल की डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, आज फिर पढ़ते हैं. अ ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. ट्राइंगल क्या होती है? एक तीन कोनों वाली शेप होती है, शक्ल होती है, जिसकी थ्री साइड्स होती हैं और उसके थ्री एंगल्स होते हैं. एंगल्स को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हियर आर सम ट्राइंगल फाउंड इन नेचर. यहाँ पे कुछ ट्राइंगल गिवन है, देखें. ये हमें नेचर में भी दिखाई देते हैं. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों में ट्राइंगल शेप देखते हैं. नाउ लुक फॉर सम ट्राइंगल्स अराउंड यू. लुक फॉर थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर इन ईच ऑफ द ट्राइंगल्स. आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? थ्री साइड्स और थ्री कॉर्नर है, इट मीन्स वो ट्राइंगल है. आपने इर्द गिर्द अपनी बहुत सी चीज़ों में ये ट्राइंगल शेप देखी होगी. जैसे कि इस रूम में अब मैं जहाँ बैठी हुई हूँ, अगर मैं यहाँ आगे पीछे देखूँ तो मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है जो कि ट्राइंगल शेप में है. मैं आपको दिखाती हूँ अभी उसे. देखिए, इसके थ्री साइड्स हैं और इसके थ्री एंगल्स हैं. साइड वन, साइड टू एंड साइड थ्री. और इसके एंगल जो है इनसाइड, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे हमारा बनता है. मूव टू द नेक्स्ट पेज 176. The figure on the right is written as triangle. अब देखें, जैसे हमने लाइन सेगमेंट का साइन को देखा था कि वो एक लाइन होती है. उसके बाद हमने एंगल के साइन को ऐसे देखा था. पैरेलल लाइंस की हमने सिंबॉलिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, लाइक दिस. तो अब हम ट्राइंगल को डिस्कस करें हैं तो यहाँ भी हम छोटी सी ट्राइंगल को भी साथ मेंशन करते हैं. रिटन एज ट्राइंगल ABC. कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल गिवन है, देखें, इसकी थ्री साइड्स हैं और इसके थ्री एंगल्स हैं. ये देखें यहाँ पे ये एंगल और ये. ट्राइंगल ABC हैज़ थ्री एंगल. इसके थ्री एंगल कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं. एक एंगल हमारे पास बनता है एंगल ABC, यानी वर्टेक्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? B, जो दरमियान में है. तो ये जो एंगल होगा इन दो आर्म्स में, ये एंगल जो होगा वो होगा एंगल ABC. नेक्स्ट हमारे पास एक एंगल है एंगल BCA. C दरमियान में, इट मीन्स ये जो एंगल है इन दो आर्म्स के दरमियान BCA, यहाँ से ऐसे, तो ये जो एंगल दरमियान में आ रहा है इसको कहेंगे एंगल BCA. और एक थर्ड एंगल कौन सा है? एंगल CAB, लाइक दिस. और वो एंगल ये है. अ ट्राइंगल हैज़ सिक्स कंपोनेंट. एक ट्राइंगल के कितने कंपोनेंट होते हैं? सिक्स कंपोनेंट. नेमली थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. क्या क्या होते हैं उसकी? थ्री साइड्स, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है. ठीक है. थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये जो इन साइड पे है. और
The six part are known as the six element of a triangle. ये जो six parts हैं ये क्या कहलाते हैं? Elements of triangle. The line segment AB, BC and CA are known as the three sides. साइड्स जो होती हैं वो लाइन सेगमेंट की फॉर्म में होती हैं. जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है AC, लाइन सेगमेंट को भी हमने डिस्कस किया, और लाइन सेगमेंट BC. तो ये लाइन सेगमेंट अगर थ्री कंबाइंड फॉर्म में हो तो ये क्या कहलाती हैं? थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट, द एंगुलर पॉइंट ABC आर नोन एज द थ्री वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC. ये जो नेम लिखे हुए हैं, एक इस किनारे पे, एक इस पे और एक पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. हाउ मेनी एंगल्स कैन बी सीन एज द वर्टेक्स? आपने वर्टेक्स पे कितने एंगल देखे हैं? देखिए, अगर थ्री वर्टेक्स है इट मीन्स यहाँ पे थ्री एंगल्स भी हैं, एंगल 1, 2 एंड 3. अब हम इन्हें कैसे डिस्कस करेंगे? इन द ट्राइंगल ABC अबव, कि इस ट्राइंगल में वर्टेक्स A, ये जो वर्टेक्स है A इज ऑपोजिट टू साइड लाइन सेगमेंट BC. ये ऑपोजिट है इस लाइन सेगमेंट के, BC के ऑपोजिट साइड पे है, एंड इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल BAC. के ये BAC के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये एंगल है. वर्टेक्स B सेम. अब A को छोड़ के अब B को गैस करना है. वर्टेक्स B इज ऑपोजिट टू साइड. वर्टेक्स B किसके? लाइन सेगमेंट के ऑपोजिट साइड. अगर ये वर्टेक्स इसके ऑपोजिट है तो ये वर्टेक्स जो है AC के ऑपोजिट साइड पे है, एंड इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल. और ये किसका वर्टेक्स है? एंगल कौन सा एंगल था जिसमें हमारा B जो है दरमियान में था? ये देखें, जिसमें हमारा एंगल क्या था? ABC. जो दरमियान में होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है. ठीक है, ABC. तो दरमियान में ये एंगल आ जाता है. इसी तरह वर्टेक्स C जो है ऑपोजिट साइड पे है लाइन सेगमेंट AB के, और ये किस एंगल का वर्टेक्स है? एंगल BAC या ACB. उसमें भी ये दोनों, ये जो वर्टेक्स है C मिड में आता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? इन द ट्राइंगल ABC द साइड AB इज रेफर्ड टू एज द बेस. ये जो लाइन सेगमेंट AB है ये बिल्कुल बेस पॉइंट पे है, जो बिल्कुल नीचे वाली चीज़ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेस. द एंगल ऑपोजिट द बेस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल. वो एंगल जो बिल्कुल बेस के ऑपोजिट साइड पे होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल. जब आपके पास डेफिनेशन आ जाए ना व्हाट इज वर्टिकल एंगल, तो आप कहेंगे द ऑपोजिट एंगल, द ऑपोजिट साइड ऑफ द बेस एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल. एंड व्हाट इज बेस? लाइन सेगमेंट AB इज कॉल्ड द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल. अगर यहाँ पे CD होता तो हम क्या कहते? जो बेस है वो हमारी है CD. अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें तो अब हमारी बेस क्या आ जाएगी? AC, जो बेस पॉइंट है. A triangle can be positioned in different way. In this respect, any side of triangle may be taken as base. The corresponding opposite angle is the vertical angle. जैसे अगर हम इसको इस तरह देख रहे हैं तो ये हमारी क्या है? बेस, और ये हमारा वर्टिकल एंगल है. और अगर हम इसे चेंज कर दें, इसको डिफरेंट पोजीशन से देखें, अगर इस तरह देखें तो हमारा क्या है? AC जो हमारी है बेस, इस तरह जो नीचे एक लाइन है AC जो हमारी है वो है बेस, और B जो है ABC वो हमारा क्या है? वर्टिकल एंगल. इसी तरह अगर हम इसको रोटेट कर दें इस फॉर्म में तो अब हमारी बेस क्या है? BC, और हमारा वर्टिकल एंगल है BAC. यहाँ पे जो दो फिगर हैं देखिए उन्हें रोटेट करके दिखाया गया है. तो इस यहाँ पे इसमें इस शेप में हमारे पास C एंगल जो था वो वर्टिकल एंगल था और हमारी बेस AB थी. जब हमने इसे रोटेट किया तो हमारा जब
बी सी हमारे पास थी बेस, तो हमारा वर्टिकल एंगल था ए, तो उसे इस फिगर में शो किया गया है। और जब हमने इसे इस रुख से देखा था, जब हमारी बेस ए सी थी, तो ए सी और हमारे पास एंगल वर्टिकल एंगल बी था, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स और द साइज ऑफ देयर एंगल्स। हम ट्रायंगल को किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं? एक उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग और उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने साइड्स के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन देखनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड: स्केलेंस एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले स्केलेंस ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। A scalene triangle has all 3 sides of unequal length and 3 angles of different sizes. Scalene triangle वो ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अनइक्वल होती है, मीन्स कि ये इक्वल नहीं होती। हो सकता है ये 20 हो, ये 30 हो, ये 60 हो। और जो इनके एंगल्स की मेजरमेंट होती है, जो इनमें एंगल्स होते हैं वो भी अनइक्वल साइज के होते हैं, मीन्स के डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मीन्स के इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है, मीन्स कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी। इसी तरह 2 एंगल्स जो होते हैं वो भी हमारे सेम होते हैं। स्केलेस ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट है और तीनों एंगल डिफरेंट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स और 2 एंगल जो है सेम है, थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट है। इक्विलेटरल, आपको इसके नाम से ही समझ जाना चाहिए कि इक्विलेटरल मीन इक्वल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स। इसमें क्या होता है, तीनों साइड जो है वो सेम लेंथ की होती है, मीन्स अगर एक 50 के, इट मीन्स तीनों जो हैं वो 50 की होंगी। अगर एक 40 है, इट मीन्स बाकी 2 भी 40 की हैं। और एंगल जो है इनके वो भी इक्वल होते हैं, मीन्स कि अगर एक एंगल 30 का है, इट मीन्स तीनों एंगल जो हैं वो 30 डिग्री के होंगे। अगर 60 है तो वो तीनों 60 डिग्री के एंगल होंगे। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स जो है वो समझ आ गई। साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं: स्केलेंस, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। In first case, 3 sides are unequal. In isosceles case, 2 sides and 2 angles are same. And in equilateral case, 3 sides and 3 angles are same. तो आज आप अपनी नोटबुक पे इन तीनों टाइप्स को मेंशन करेंगे, इनको लिखेंगे और इनकी डेफिनेशन को भी लिखेंगे और इनकी ट्रायंगल्स को बनाएंगे।